गाइस वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग टोटल लायबिलिटीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोगों ने अदर एनसी लायबिलिटीज़ यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। एंड बोरोइंग्स के ऊपर भी टोटल रिजर्व यानी कि इस पोर्शन इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर आज अगर वीडियो हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। मेक श्योर दैट यू watch all of the video to just clear the concept of yourself, okay, to yourself। तो टोटल लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीज़ आता है ये पहले समझो। आपका नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगा, आपका करंट लायबिलिटीज आ जाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका बोरोइंग्स भी आ जाएगा टोटल लायबिलिटीज के अंदर। लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार, ओके। सो ये आप देखोगे टोटल लायबिलिटीज का कौन से डेफिनेशन, तो इट इज द combined debts that a company owes to stakeholders and others। यानी कि ये combined डेट होता है जो कंपनी ने एक साथ जितना भी डेट लिया है उस डेट को मिलाकर दैट ए कंपनी ओस टू स्टेक होल्ड एंड अदर्स। यानी कि कंपनी जो वादा कर रहा है, ओस का मतलब होता है वादा करना, कि मैं ये चीज़ स्टेक होल्डर्स को जिससे मैं ये पैसा ले रहा हूँ उसको मैं वापस कर दूंगा। ये होता है टोटल लायबिलिटीज। तो कंपनी के पास टोटल लायबिलिटीज आप देखोगे ये लगभग 9,283 था एक समय, देन 9,500 हो गया, देन 8,500 हो गया, 7,100 हो गया, देन 7,467। यानी कि ये चीज़ आप अगर देखोगे जितना लायबिलिटीज कम कम होता जा रहा है उतना अच्छा होता है किसी कंपनी के लिए, राइट। तो मेक श्योर दैट आप वैसे ही एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपका लायबिलिटीज धीरे धीरे घटता दिख रहा है। अगर लायबिलिटीज मान लो यहाँ पर 9,000 से यहाँ पर 15,000 हो गया, 15,000 से 17, 17 से 20, 20 से 25,000 हो गया, तो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो धीरे धीरे कर्जा होता जा रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज ए कंसर्निंग थिंग फॉर ए कंपनी, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ किसी भी स्टॉक के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो देख लेना। एंड मैं बस आपको राजेश एक्सपोर्ट का एग्जांपल देके बता रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा घोटाला समझ में आया है। ओके, सो मैं अगर आपको एबीसी का दिखाऊँ, सॉरी, एबीसी, आदित्य बिरला कैपिटल। तो आप अगर देखोगे एबीसी के अंदर बैलेंस शीट के अंदर हम लोग अगर जाएंगे तो टोटल लायबिलिटीज इसका इतना, इसका क्या है, 9,000 था, 10,000 हो गया, 10,000 से सीधा 1,20,000 हो गया, देन 1,42,000 करोड़ रुपए। यानी कि कंपनी का जो लायबिलिटीज है वो आप देख सकते हो धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है। एंड यहाँ पर आपका जो जंप देखने को मिला है लगभग 1,10,000 रुपए का यहाँ पर जो जंप है, तो ये आप बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है। एंड आप अगर देखोगे नेक्स्ट ईयर फिर भी यानी कि 20,000 करोड़ का जंप आप लोगों के सामने देखने आप देखोगे। आदित्य बिरला बहुत ही एक प्रोमिनेंट कंपनी है इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ कंसर्निंग होता है बिकॉज आप अगर इंडिया के अंदर क्रिकेट फॉलो करते हो तो यू नो दैट आरसीबी को इस आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया है। तो ये भी एक चीज़ हो सकता है, यानी कि मार्च 2023 से ये प्लान भी हो सकता है, यानी कि कर्जा लेके उधर पे आरसीबी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर देगा तो उधर से आपका कैपिटल जनरेट होगा, उधर से आपका इंटरेस्ट पेमेंट करने का क्षमता जनरेट होगा। बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द, मतलब इंडिया के अंदर क्रिकेट बहुत ही क्रेजी तरीके से चलता है। तो ये चीज़ बिजनेस माइंडसेट के अंदर चलता है, यानी कि आपका जो आदित्य बिरला ग्रुप का जो चेयरमैन हो गया, जो फाउंडर हो गया, ये सब बहुत सोच समझ कर ये चीज़ डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। कोई भी क्वेश्चन है ज़रूर। एंड लायबिलिटीज़ का मतलब मैंने आपको बता दिया है, कंपनी के अंदर जो कर्जा है, कंपनी का जो वैल्यू है धीरे धीरे डिप्रिशिएट होता जा रहा है, जिसके कारण
उसको बोला जाता है लायबिलिटीज, एंड लायबिलिटीज अगर धीरे धीरे कम होता जा रहा है वो एक अच्छी सिग्नल होता है फॉर ए गुड हेल्दी कंपनी. सो आई थिंक यू गॉट इट. आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.